देखिए, जो इनसाइड स्टोरी कहती है कि श्रेयस अय्यर इस टीम में नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे लोग नहीं, सिर्फ एक शख्स का हाथ है। गौतम गंभीर के बीच में और श्रेयस अय्यर के बीच में वो अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, जिसका खामियाजा श्रेयस अय्यर को भुगतना पड़ रहा है। जिसको वो T20 में नहीं सोच रहा है, जिसको T20 में काउंट ही नहीं कर रहा है, उसको अब ओडीआई की कप्तानी कैसे दे दोगे? गंभीर की नोटबुक गुड बुक्स में शायद नहीं है श्रेयस अय्यर, इसलिए श्रेयस अय्यर की एंट्री नहीं हो पा रही होती है। तो अभी जो चाहेंगे गौतम गंभीर वो करेंगे, इसमें कहीं कोई रोक नहीं सकता है। श्रेयस अय्यर को एशिया कप के स्क्वाड से जब से बाहर किया गया, तब से लगातार सोशल मीडिया पर बवाल चल रहा है। श्रेयस अय्यर के फैंस डिमांड कर रहे हैं कि उनकी एशिया कप की टीम में होना चाहिए। अब क्रिकेट एक्सपर्ट्स भी उतर आए हैं। लेकिन देखिए, जो इनसाइड स्टोरी कहती है कि श्रेयस अय्यर इस टीम में नहीं है, उसके पीछे बहुत सारे लोग नहीं, सिर्फ एक शख्स का हाथ है। वो शख्स पर भी आएंगे। अमृत आनंद सर हमारे साथ आ गए, इनको हम वापस ले आए, ये पूरी स्टोरी लेकर आए हैं। सर, इनसाइड स्टोरी के पहले जाने के पहले ये तो जरूर बता दीजिए कि भाई गलत तो हुआ है ना? नहीं, बिल्कुल गलत हो रहा है। और टेस्ट फिर T20 नहीं, मैं इसका एक उदाहरण देके चलूंगा कि आप जिस दम पर चैंपियंस ट्रॉफी का हुंकार भर रहे हैं, भाई इंडिया की तरफ से हाईएस्ट स्कोरर 243 रन उस बंदे ने बनाए 5 मैच में, 5 इनिंग की बात में करूं, उसी दुबई में। और जिसको लेकर आपने गौती साहब हो, टीम इंडिया हो, जिसको एक रिलीफ मिला है और सब लोग छाती चौड़ा करके घूम रहे हैं कि भैया देखो हमने चैंपियंस ट्रॉफी जीत दिला दी और अब क्या चाहिए आपको, हमने बड़े बड़े टीमों को हराया उस वहां पर, भाई बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो हराया, जिस वजह से हराया, उस वजह को ही उठा के आपने बाहर फेंक दिया है। यार मुझे लगता है ना कई बार ऐसा लगता है ना कि यार वीरू बाजी, वीरेंद्र सहवाग का नाम ले रहा हूँ, वीरेंद्र सहवाग हर बार एक बात मुझसे कहता है कि अमृत, यू नो वन थिंग, किस्मत बहुत बड़ी चीज है। बिल्कुल है, ठीक है। किस्मत मतलब कहते हैं ना, ऊंट पे बैठे इंसान को भी कुत्ता काट लेता है। मुझे श्रेयस अय्यर के पापा का स्टेटमेंट याद आ रहा है जो उन्होंने कल दिया। उन्होंने कहा कि श्रेयस का रिएक्शन बड़ा नॉर्मल रहता है, बस एक ही बात कहता है कि नसीब का खेल है। नहीं तो बेचारा क्या बोलेंगे वो यार। अब मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, आज से 2 साल पहले उसका समय याद होगा, या फिर हमारे जितने भी फैंस है, या फिर वर्ल्ड क्रिकेट में की अगर आप बात कर रहे हो, भारतीय क्रिकेट की बात कर रहे हो, नंबर 4 पोजीशन की पहेली नहीं बुझ रही थी, बिल्कुल उलझी हुई थी। कौन आएगा, कैसे होगा, क्या करेंगे। वर्ल्ड कप के बाद से अगर आप देखें, जब से श्रेयस अय्यर को अपने कमान दी, वहां से उस लड़के ने हर कदम पर अपने आप को जस्टिफाई किया। वहां से उस लड़के ने रन बनाए हैं, वहां से उस लड़के ने स्कोर बोर्ड पर अकेला सीने खड़ा होकर खेला है। आईपीएल की बात कर लो, भाई कोलकाता को चैंपियन बनाने वाला कप्तान रहा है वो। बिल्कुल, कोलकाता की तरफ से शानदार बल्लेबाजी की उसने। रिसेंटली आईपीएल की आप बात कर लो, अकेले दम पर उस बंदे ने खेल निकाला। पंजाब जैसी टीम सर, पंजाब जैसी जो टीम फाइनली नहीं खेलती थी। बताओ अब क्या चाहिए, मतलब क्या अब वो, मतलब अब हवन करे, वो हवन में खड़ा होकर बीच आग में खड़ा होकर बोले कि नहीं भैया मुझे जगह दीजिए। मुझे आप एक दो चीजें बताइए सर, जो आपने जब टीम देखी होगी, स्क्वाड देखा होगा, 15 का स्क्वाड सेलेक्ट किया, जबकि एसीसी की गाइडलाइन कहती है कि आप 17 भी कर सकते हैं। बिल्कुल, 2 वहां काटे गए, लेकिन वहां चाहते तो कर सकते थे, नहीं किया। फिर 4 रिजर्व आए, उसमें भी श्रेयस अय्यर नहीं। यानी कि मुझे लग रहा है अगर 25 का स्क्वाड भी आता तब भी श्रेयस अय्यर नहीं होते। मुझे लग रहा है कि अगर ये पूरी आईपीएल टीम बना दो, मतलब मैं कह रहा हूँ 30-35 नाम भी रख लोगे, तब भी शायद श्रेयस अय्यर क्यों नहीं होते। और क्यों नहीं होते ये तो बताएंगे अभी, हम बताएंगे क्यों नहीं होते। रीजन एक ही है, पूरी दुनिया जानती है रीजन क्या है, क्यों नहीं है। लेकिन बट पहले तो बात में ये है, ठीक है, टीम को आए हुए 2-3 दिन हो गए हैं, लगातार बातचीत चल रही है, कई पेपर्स में कई नाम छप रहे हैं कि श्रेयस अय्यर को एक लॉलीपॉप दिया जाने वाला है। वो लॉलीपॉप जो रोहित शर्मा को दिया गया है कि 2027 वर्ल्ड कप रोहित शर्मा खेलेंगे, विराट कोहली खेलेंगे, वो सेम लॉलीपॉप का छोटा वाला लॉलीपॉप दिया गया है श्रेयस अय्यर के लिए। दिया गया नहीं दिया गया तो फर्जी बातें चल रही है, हवा में बातें चल रही है। बीसीसीआई कह रही है भैया ऐसा कौन सा जिन है, हम भी न्यूज ही देख रहे हैं, वही कह रहा है कि कौन सा जिन निकल के बाहर आके खबरें देके जा रहा है जो हमें ही नहीं पता है। भाई मुझे तो ये आप उस खबर की बात कर रहे हैं, दर्शकों को क्लैरिफाई कर दें कि 2027 में कैप्टन हो सकते हैं श्रेयस अय्यर, वनडे कप्तान हो सकते हैं। ये जो 2 दिन पहले खबरें चली हैं, बीसीसीआई उनकी तरफ फोकस कर रहा है। जिसको वो T20 में नहीं सोच रहा है, जिसको T20 में काउंट ही नहीं कर रहा है, उसको आप ओडीआई की कप्तानी कैसे दे दोगे? सर मैं बताऊं, मुझे वनडे में पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि फिक्स नहीं है उनकी जगह अभी भी। देखो एक मैसेज, और फिक्स क्यों नहीं है, देखो बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं ना, बात ये क्लियर है। मैं कई सारे एक्सपर्ट्स का नाम ले सकता हूं, बट आप गूगल पर सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा। जो ऑस्ट्रेलिया वहां पे ड्रॉप भी हो जाएंगे तो सरप्राइज नहीं होंगे। भाई आप किसको खिलाओगे? मतलब क्या विराट कोहली और रोहित शर्मा तो उन्होंने तो रिटायरमेंट अनाउंस किया ही नहीं है। ठीक है, नंबर 4 पे तो श्रेयस फिक्स लग रहे हैं ना हमें। अब भैया शुभमन गिल साहब भी कूद गए हैं, ओपनिंग करेंगे। जायसवाल साहब बैठ के माला जप रहे होंगे, वो बाहर ही बैठेंगे, उनके साथ भी हुआ कांड हुआ है। अब जायसवाल को आपने इग्नोर किया, आपने श्रेयस अय्यर को इग्नोर किया है, तो भाई विराट कोहली रोहित शर्मा आने के बाद अगर विराट कोहली रोहित शर्मा आते हैं, फिर केएल राहुल को भी आप मानते हैं कि टेस्ट वनडे का खिलाड़ी है, तो वो 5 पे खेलेंगे, 4 पे श्रेयस। फिर नहीं, फिर मैं ओपन कौन करेगा? ओपन तो गिल और रोहित।
जायसवाल कहाँ जाएंगे? बाहर। यही तो गेम है। देखो अब इस पिक्चर की ना सबसे बड़ी कड़ी कौन सी है? इस पिक्चर में बहुत ज्यादा हम उस पर नहीं पर्दे में नहीं रखते, ओपन करते हैं, क्योंकि बाकी उस बातें खुलेंगी तो बात आगे बढ़ेगी। जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, तो वो फॉल्स कमिटमेंट, फॉल्स एक होता है कि आप सोचते हैं कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, वैसा होगा तो वैसा कैलकुलेशन होगा। कैलकुलेशन में टीम नहीं चलती है। साफ मैसेज है, आप पेपर आर्टिकल्स उठा के पढ़िए, आप टीम इंडिया का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो पढ़िए। साफ साफ सबका कहना एक ही आदमी की तरफ इशारा कर रहा है, वो इशारा है माननीय कोच साहब जिनका नाम है गौतम गंभीर। बिल्कुल, गौतम गंभीर पर सबको ये कह रहे हैं, जितने भी बड़े एक्सपर्ट्स हैं, उनका ये कहना है कि उनके प्लानिंग में श्रेयस अय्यर फिट नहीं होते हैं, किसी भी फॉर्मेट में नहीं फिट होते हैं। रीजन क्या है? रीजन ये है कि कोलकाता नाइट राइडर्स जब टीम ट्रॉफी जीती, सबका सारा क्रेडिट गंभीर को मिला, जबकि कप्तानी बल्लेबाजी में श्रेयस अय्यर ने मार्केट मारा। किसी ने नहीं पूछा, हाँ, किसी ने कोई बातचीत नहीं की। लोगों का ये कहना है कि वहां से जब कप्तानी में, और तो गौतम गंभीर का एक अपना अलग सोच है, अलग ट्रैक से खेलते हैं। श्रेयस अय्यर भी कप्तान है, जिम्मेदारी दी गई तो भी कप्तानी करेंगे। तो खबर ये भी निकल कर सामने आई कि शायद मैदान पर इन दोनों के बीच में कुछ अनबन रही। गंभीर की प्लानिंग कुछ और होती थी, श्रेयस अय्यर उस प्लानिंग को थोड़ा सा डिटेल करके अपनी एजुकेशन करना चाहते थे, प्लानिंग की। वहां से मनमुटाव शुरू हुआ है केकेआर से। तो उसके बाद ये लंबा चल रहा है। ज्यादा उत्कर्ष हम सस्पेंस को नहीं बरकरार रखते, हम सीधा टॉपिक पे आते हैं। जो मामला निकल कर सामने आ रहा है वो नाम आ रहा है गौतम गंभीर। गौतम गंभीर के बीच में और श्रेयस अय्यर के बीच में वो अच्छी ट्यूनिंग नहीं है, जिसका खामियाजा श्रेयस अय्यर को भुगतना पड़ रहा है। क्योंकि अजीत अगरकर ने भी कहा कि मुझे अफसोस है श्रेयस अय्यर के लिए, लेकिन उनको इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, उनकी बात को तो श्रीकांत ने बकवास कहा, जो कि एक पूर्व सेलेक्टर है। उन्होंने कहा कि ये कहते हैं कि ना मेरी गलती है ना श्रेयस की गलती है, किसको वो रिप्लेस करेंगे। उन्होंने कहा आप श्रेयस अय्यर के बारे में बात कर रहे हो, ना मेरी ना तुम्हारी, तो किसकी बात मानी जाए? यार मैं यही बात पहले अगरकर पर आ जाते हैं, फिर गंभीर पे आते हैं। हाँ, मैं अगरकर साहब को लेकर चलता हूँ। अगरकर क्या है? अगरकर मैं बता दूं आपको, अगरकर बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आदमी है। पर्सनली मैं उनको जानता हूँ, इसलिए बता रहा हूँ मैं। मेरी एक दो मुलाकात है, बहुत ज्यादा हाई हेलो चाय पानी वाली मुलाकात नहीं है, लेकिन हाँ, आदमी जब आप मिलते हो, बात करते हो, समझ में आता है ठीक है क्या उसका अपना है। वो उनका अपना एक माइंडसेट है। वो टीम बनी, कोच कप्तान से बातचीत की, कोच ने कहा कि भाई ये टीम बनना चाहिए। और फिलहाल भारतीय क्रिकेट कोई और नहीं चला रहा, वो सिर्फ और सिर्फ गौतम गंभीर चला रहे हैं। एक अकेला आदमी चला रहा है, जिसने अपने सर पे लिया हुआ है। देखो, जब आदमी रिजल्ट ला के दे रहा है तो फिर वो जो चाहता है वो होता है। इसमें इफ एंड बट्स होंगे। गौतम गंभीर ने इंग्लैंड सीरीज ड्रॉ कराकर एक अलग तरीके की मतलब मैं कहूँगा एटमॉस्फेयर उन्होंने बना लिया है। बट आपने पूरे मतलब लाइफ में, करियर में कभी आपने ऐसा देखा है कि जो कोच है वो कैप्टन डिसाइड करता है कि तुम वनडे, तुम T20? अदरवाइज धोनी, गांगुली, याद करिए वो लोग कोच लाते थे, वो चैपल ले आए, वो फ्लेचर ले आए। पहली बार आप देख रहे हैं कि कोच डिसाइड कर रहा है कैप्टन। ये बिल्कुल आप सही कह रहे हो। हाँ। इसमें एक कहानी है। इसमें कहानी ये है कि गौतम गंभीर जब कोचिंग का पद लिए, हाँ, तो ये डील ऐसे नहीं हुई है। हाँ। ये डील सहवाग के पास भी थी। सहवाग जी चौपाल में भी आए थे। बिल्कुल है। उन्होंने साफ कहा था कि जब उनको बोला गया कोचिंग के लिए, तो उन्होंने बोली कि मुझे पूरी टीम चाहिए, सपोर्टिंग स्टाफ चाहिए। तो अकेला कोच कुछ नहीं करता, सपोर्टिंग स्टाफ भी उसके मन मुताबिक होना चाहिए, जो कि बिल्कुल वाजिब है। गंभीर आए, गंभीर को भी उनका सपोर्टिंग स्टाफ दिया गया, जो कि बिल्कुल सही किया गया। यहाँ अगर गंभीर को जो चीज करनी है, गंभीर को वो चीज आप कर नहीं दीजिए। रिजल्ट भी आया, तो चैंपियंस ट्रॉफी हम जीते, अच्छा रहा। हमने इंग्लैंड गए, वहां पे हम सीरीज ड्रॉ कराते हैं, हमारे बल्लेबाज रन बनाते हैं, हमारे गेंदबाज 20 विकेट निकालते हैं। बिल्कुल सही है, क्रेडिट बिल्कुल गौतम गंभीर को जाना भी चाहिए। उस बंदे ने अपने छाती को आगे किया। जो गोलियां अगर खाते हैं वही खाते हैं, ठीक है, जो बातें आती हैं उन पे आती है। लेकिन मुद्दा भी यहाँ पे ये आता है कि भैया कितने अंबाती रायडू इस टीम से निकलेंगे, कितने पृथ्वी शाह इस टीम से निकलेंगे, कितने श्रेयस अय्यर इस टीम से निकलेंगे। गलती क्या है उस बंदे की? गलती ये कि वो रन बना रहा है, गलती ये कि नंबर 4 पे लाकर सॉल्यूशन दे रहा है। नहीं, आपने जो केकेआर वाली कहानी बताई, दर्शकों को भी बता दें भाई, केकेआर में पिछले साल जब वहां पर श्रेयस अय्यर थे, गंभीर मेंटोर थे, तब खबरें निकल कर आए कि मैदान पर फैसले बदल दिया करते थे श्रेयस अय्यर। गौतम गंभीर जो प्लानिंग बनाते थे, श्रेयस अय्यर फॉलो नहीं करते थे। पहली इसमें थ्योरी ये निकल कर आई। उसके बाद पंजाब में आए, सबको पता चल गया कि भाई कैप्टन के अंदर भी कैलिबर है, वो अकेले मेंटोर ने नहीं जिताया था। अब दुनिया से सरपंच साहब बुलाने लगी। लेकिन आज की तारीख में फिर क्या इशू है? अब तो परफॉर्म भी कर रहा है। नहीं, गंभीर क्या कह के उनको रिजेक्ट करते होंगे, ये बताइए। देखो यार, इतनी अंदर की खबर तो गंभीर और अगर के पास ही है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास है उसमें सिंपल है, कोच के पास अथॉरिटी है कि मेरी ये प्लेइंग 11 ये है। तो इसको आप फेवरेटिज्म कहेंगे, पॉलिटिक्स कहेंगे? ये देखो यार, इसको दोनों कह सकते हो आप।
ये एक फेवरेटिज्म भी मैं कह सकता हूँ, इसको मैं कह सकता हूँ कि एक खिलाड़ी के अगेंस्ट पॉलिटिक्स भी हो सकता सर हर्षित राणा फिर इस टीम में है, अब क्या कहेंगे आप? मैंने इसीलिए वर्ड यूज किया। बिल्कुल, देखो ये वो आज की डेट में इंडिया का 3 फॉर्मेट प्लेयर है भाई, वो हाँ बिल्कुल, जब तक गंभीर है खेलेंगे वो। गंभीर की चीज सिंपल क्लियर चीज है कि जो पसंद था। आज यही हम लोग बात करते थे। फिर तो अय्यर नहीं खेलेंगे। अच्छा देखिए, विराट कोहली के लिए भी हम ये कहते थे ना कि कई खिलाड़ी ऐसे थे जिनके बार ओडीआई किट, वर्ल्ड कप की किट भी चली गई, वो तैयार भी हो गए, सुबह उनको निकलना भी था, लेकिन सडनली हुआ कि वो टीम से बाहर हो गए। तो ऐसा होता है, लेकिन बात ये हो रहा है कि इस बार गलत हो रहा है। भाई आप श्रेयस अय्यर को T20 में इग्नोर, देखो जीत हार अलग चीज है, उस मसले पर हम जा ही नहीं रहे हैं। अभी भी हमारी टीम जीत सकती है, कैलिबर है, बहुत बेहतरीन टीम है। हाँ। आप इसके मलाई, देखो अच्छी टीम का मलाई खाने वाला चीज है। गंभीर के भी क्रेडिट जाता है बनाने का, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो बार बार फैंस कह रहे हैं, देखो यार श्रेयस अय्यर खेले ना खेले, टीम इंडिया जीतनी चाहिए, हमारा मोटिव ये है। बिल्कुल सही बात, ठीक है, लेकिन मकसद ये है कि एक खिलाड़ी जो कि परफॉर्म कर रहा है, रीजन बिहाइंड अगर ये बोला जा रहा है कि भैया ये पॉलिटिक्स का शिकार हो रहा है, तो ये गलत हो रहा है। अगर ये भारतीय क्रिकेट में ये परंपरा उब आ रही है, देखो एक बार जो चीज शुरू होती है ना, वो खत्म नहीं होती है। अगला कोच जो आएगा फॉलो करेगा, वो यही बोलेगा भाई तुमने जो उसको ये दिया तो मुझे भी ये दो। नहीं, तो आप ये जो कह रहे हैं कि सेंटर ऑफ पावर एक है, तो मैं ये समझना चाहता हूँ कि मान लीजिए मीटिंग हो रही है, ठीक है, गंभीर साहब कहते हैं मुझे ये नहीं चाहिए, ओवर रूल करने के लिए क्या सेलेक्टर हैं वहां पर, क्या बीसीसीआई सेक्रेटरी है, मतलब कोई तो होगा ना, या कोई नहीं कर रहा? गंभीर को देखो, गंभीर को पूरी दुनिया जानती है। हाँ। ठीक है, हम भी जानते हैं, आपको भी जानते हैं। बिल्कुल, गंभीर ने जो एक बार चीजें बोल दी वो बोल दी, बट मालिक नहीं है ना सर बीसीसीआई के। मालिक तो वही तो है, चला कौन रहा है? शुभमन गिल को आप T20 में लाकर उप कप्तान बनाकर खिला रहे हो, क्या इसमें आपने अक्षर पटेल के साथ गलत नहीं किया? उनसे पूछा भी गया होगा, बताया गया होगा फोन करके? कौन बताना पूछ रहा है? देखो वाइस कैप्टन जो हमारे हिंदुस्तान में ना लॉलीपॉप है, मैं फिर बता रहा हूँ आपको, मैं इसमें मतलब बुरा नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट मैं ये कह रहा हूँ कि देखो वाइस कैप्टन क्या कर लेगा बेचारा, जब कप्तान की नहीं चल रही है राउंड पे, तो वाइस कैप्टन क्या कर बट लेकिन इस सीरीज में जो वाइस कैप्टन बना है, मुझे लग रहा है सूर्या को टेंशन देने के लिए बना है। देखो अब मुझे सूर्या की कुर्सी पे भी डाउट है। देखो सूर्या को तो ये, देखो सूर्या की मैं एक बात भी कहूँगा, T20 के लिए उनकी एज भी हो गई है। 34 साल में जो विराट कोहली टाटा बाबा कर चुके हैं T20 को, फरवरी में वर्ल्ड कप है तब तक, तो मैं कह रहा हूँ ना कि नहीं, अब देखो अंदर से आ रहा है आपको कैप्टन है वर्ल्ड कप में? भाई मुझे थोड़ा सा नहीं डाउट हो गया ना, मुझे भी है। इन केस एशिया कप हारे अगर, हाँ, अगर तो एशिया कप, देखो एशिया कप हारेंगे नहीं आप, क्योंकि आप पाकिस्तान के साथ मुकाबला जीते, फिर तो आप 2 साल से कैप्टन उसको ले जाइए वर्ल्ड कप में। देखो जीत तो हम रहे हैं, एशिया कप टीम इंडिया फाइनल खेल रही है, किस्मत की बात अलग है, वो अलग चीज है। ठीक है, किसको कौन हमें हराएगा बस, तो फिर बांग्लादेश। नहीं तो फिर आप कह दीजिए ना कि सूर्या कैप्टन है वर्ल्ड कप में। यार मुझे नहीं पता, नहीं सूर्या के पीछे जो पावर लगे हुए हैं, उस पावर के गंभीर फेल है। सूर्या जिस टीम से खेलते आते हैं, जिस जगह से आ रहे हैं, वहां पर गौतम गंभीर का भी पावर बहुत चलने वाला नहीं है। आप कहना अगर वो 34 साल के हैं तो शुभमन गिल तो 25 के ही हैं, अभी 6 महीने और 25 के ही रहेंगे। अभी वो 25 के ही रहेंगे। हाँ, इतनी जल्दबाजी क्यों? मुझे जो गट्स फीलिंग आ रही है कि मुझे लगता है कि इस वक्त कुछ और खिचड़ी पक रही है बीसीसीआई में। खिचड़ी ये पक रही है कि वो ये चाहते हैं कि यार सुनो, अभी ये अगला साल 6 महीने नहीं, अब हम काम करते हैं, अगले 5 साल 10 साल के पिक्चर रोड मैप रेडी करते हैं। चलो टेस्ट मैच में आपको हमने गिल दे दिया, गिल ने प्रूव कर दिया बल्लेबाज के तौर पर, खिलाड़ी के तौर पर, ये पिक्चर क्लियर हो गया। अब वो लेके आ रहे हैं, चलो भैया अब हम नेक्स्ट हाथ रखते हैं वनडे के ऊपर। अच्छा, एक मीटिंग भी होने वाली है बीसीसीआई की, जिसमें रोहित से और विराट कोहली से बातचीत होगी कि भाई आप बताओ क्या है आपका फिटनेस। हालांकि रोहित शर्मा के वीडियोस आप देख रहे हैं, लगातार वो फिटनेस पे फोकस कर रहे हैं। कई बार दबाव बनाने के लिए वीडियो डाले जाते हैं। नहीं, कई बार होता है, नहीं कई बार खिलाड़ी करते भी हैं, मेहनत तो कर रहा है रोहित शर्मा, नहीं कर रहा है। उनको पता है यार, अगर क्रिकेट दो, अगर रोहित दिल से चाह रहे कि मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे लंबा जाना है, तो बिल्कुल वो खेलेंगे, बिल्कुल मेहनत करेंगे। आज की तारीख में इंडियन क्रिकेट में बड़ा मुद्दा क्या है? रोहित शर्मा विराट जो लंबे चार्ज डिस्कस कर रहे हैं, या फिर श्रेयस अय्यर के साथ जो हो रहा है? दोनों मुद्दे अपनी अपनी जगह हैं, लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि श्रेयस अय्यर की गलती क्या है? अगर परफॉर्म ना कर रहे होते हैं, फिटनेस इशू होता या डिसिप्लिनरी इशू होता, डिसिप्लिन में अगर वो नहीं होता, यार वो बंदा ना कुछ लड़ना है ना झगड़ना है, आंदा है, खेलता चला जाता है। बात फेवरिज्म की नहीं है, मैं आप जिसको रखना है यार, कोच के आखिरी फैसला है, कप्तान का आखिरी फैसला है। कैप्टनसी भी क्या मुद्दा है? क्यों है तो कैप्टन मटेरियल, हमें भी पता है यार। देखो हम प्रोजेक्ट किसी और को कर रहे हैं, बीच में सूर्या है, क्या ऐसी भी कहानी? देखो कई बार क्या होता है ना कि आप देखो, अगर खेलना 11 को ही है, जो 15 भी अपने सिलेक्ट कर लिए हैं, उनमें से भी 4 बस किए हुए हैं सिलेक्ट आपने। ठीक है, ये कोच को भी पता है, कप्तान को भी पता है कि भाई मेरे ये 11 हैं जो मैदान पे जाएंगे। एक आध 2 मैच में हम प्लस माइनस ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो 2-3 जाते हैं वो आपके लिए सिर्फ वो जाएंगे, नेट्स पे बॉलिंग करेंगे या फिर नेट्स पे बैटिंग करेंगे बॉलर्स के लिए। दैट्स इट, क्लियर पिक्चर होता है। 11
सूर्य कुमार यादव को पता है कि मेरे 11 कौन है। अब यहाँ पर इशू ये है कि गंभीर के गुड बुक में हो या फिर गंभीर की जो प्लानिंग है T20 को लेकर, शायद उसमें श्रेयस अय्यर नहीं फिट बैठ रहे हो, उनको लग रहा हो कि नहीं भैया मैं अभिषेक के साथ जाना प्रेफर करूंगा, मैं राणा के साथ जाना प्रेफर करूंगा। तिलक है वहाँ पे, हार्दिक है, फिर अक्षर है, वॉशिंगटन है, देखो रिंकू सिंह है। रिंकू सिंह इस टीम में है, वो बाहर है बेचारे। अब नहीं, रिंकू सिंह प्लेइंग इलेवन में होंगे ही नहीं। 15 में है, मतलब श्रेयस अय्यर नहीं है, सोच के देखिए। वही मैं कह रहा हूँ ना यार, देखो अब शायद ये मैं एक चीज अगर देखो होता क्या है ना, बड़े स्मार्ट लोग जो क्या करते हैं, नहीं देखो यार मुझे ऐसा लगा कि श्रेयस अय्यर को मैं लेके जाऊं और उनको प्लेइंग इलेवन मौका ना दूं तो अच्छा लगेगा नहीं, इसलिए हमने उनको बाहर रखा। सुना मैंने इस तरह के स्टेटमेंट की, बड़े कद के प्लेयर हैं ये वो। अब वही बात है कि तेंदुलकर को लेके जाऊं मैं ओडीआई में, तेंदुलकर को ना खिलाऊं, बैठा के रखूं, ये तो बेकार चीज है। तो सेलेक्ट ही नहीं करूंगा कभी। हाँ फिर नहीं भाई मेरे लिए बन नहीं पा रहा भाई, जब तेरे लिए बन ही नहीं पा रहा है मतलब इसका मतलब ये है ना कि तू उसके बारे में सोच ही नहीं रहा। ये मान के आप चल गए हो कि ये प्लेइंग इलेवन का मेरा हिस्सा नहीं है, मैं उसको नहीं खिलाऊंगा, प्लेइंग इलेवन में नहीं बनता, वो डिसाइड कर रहे हैं कोच साहब। सर आप 11 कह रहे हैं, मैं 20 कह रहा हूँ। मैं आपसे 15 में भी कह रहा हूँ कि है ही नहीं श्रेयस अय्यर। 20 में क्या 25 भी लेके चलोगे, श्रेयस अय्यर नहीं है। जब देखो खिलाड़ी जब होता है ना तो उसको एक मोटिवेशन मिल जाती है। और भारतीय क्रिकेट इस वक्त क्या चल रहा है, हर इंडिविजुअल के परफॉर्मेंस में चल रहा है। नहीं तो आप इतनी अंदर तक आप लोगों की बात करते हैं, तो ये जो इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है अंदर तक जा रहा है, ये सब उन्हें पता चल रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखो मैं बहुत ब्लंटली बोल रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क पड़ता है टीम इंडिया को रिजल्ट से। रिजल्ट अच्छा आ रहा है, देखो कुर्बानी जो दी जाती है ये, और ऐसी पहली बात नहीं है कि नहीं दी गई, बहुत बार दी गई। हर शैडो में, तेंदुलकर के शैडो में जिंदगी भर राहुल द्रविड़ जी खेलते रहे हैं, लक्ष्मण भाई खेलते रहे हैं, तो लेकिन उन्होंने अपना एक ओहदा बनाया, अपनी एक बनाई। आर अश्विन का नाम मैं लेना चाहूंगा, जिन्होंने पहली बार ब्लंटली कई बार मीडिया में आके बोला, कई चीजें उन्होंने खुलकर बोली, बट फिर भी रहे पॉलिटिक्स का शिकार हुए बेचारे, ऑस्ट्रेलिया लेके गए, पॉलिटिक्स फेवरेटिज्म पहले भी था, अभी वो है भाई। मैं ऐसा थोड़ी हूँ कि ऐसी बातें बोल रहा हूँ या हम आप वो चर्चा कर रहे हैं जो हुई नहीं है, मैं तो एग्जांपल दे रहा हूँ। आर अश्विन से बड़ा कोई खिलाड़ी है आपके स्पिन डिपार्टमेंट में? आर अश्विन हो, विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, इनसे बड़ा कोई रिसेंट एग्जांपल है? मैं मतलब विराट कोहली का नाम मैं ले रहा हूँ, मैं आर अश्विन का नाम ले रहा हूँ, मैं रोहित शर्मा का नाम ले रहा हूँ, यार ये तो एग्जांपल्स है ना आपके सामने। और क्यों गए, किसके आने के बाद गए, किसकी वजह से गए, किसकी गेम प्लानिंग में वो नहीं हिट पैट रहे थे। शुभमन गिल कैसे ऊपर आ गए कप्तान के तौर पर, कैसे T20 मिलाकर, यार एक फॉर्मेट का कप्तान दूसरे फॉर्मेट का वाइस कैप्टन, ये क्या दे रहे हो यार, ये क्या लॉलीपॉप है? मतलब भाई उत्कर्ष तुम बहुत अच्छा बैटिंग करते हो, तुम मेरी टीम से ओपन करोगे, तुम दूसरी टीम में जाओगे, तुमको मैं 11 नंबर भेजूंगा। भाई जो कप्तान हो कप्तान ही है, बिल्कुल है, जो कप्तान का मटेरियल है। अब क्या, अब वो सूर्य कुमार यादव इतने बड़े कप्तान है कि उनके अंदर शुभमन गिल T20 की ट्रेनिंग लेंगे? नहीं, मतलब यही तो है कि शुभमन गिल को आप बिन पेंदी के लोटा बना रहे हो। अगर शुभमन गिल को आपने टेस्ट क्रिकेट का कप्तान बनाया है, मतलब टेस्ट क्रिकेट जो कि क्रिकेट है, असली क्रिकेट वही है। आज भी जितने बड़े जर्नलिस्ट हो या जितने बड़े क्रिकेट प्रेमी हैं जो क्रिकेट को प्यार करते हैं, वो टेस्ट क्रिकेट पे ही फोकस करते हैं। नहीं, जैसे मैं इरफान पठान को सुन रहा था, उन्होंने ये साफ कहा कि शुभमन गिल को अचानक इस टीम में लाना, वाइस कैप्टन बना देना, कहीं ना कहीं इस बात की शुरुआत हो गई कि तीनों फॉर्मेट कैप्टन अब वो होने वाले हैं। देखो ये तो चर्चा चल रही है, ये तीनों फॉर्मेट चल रही है, लेकिन ऐसी इन्फॉर्मेशन ये भी आई है कि तीनों फॉर्मेट में शायद ना हो, एक फॉर्मेट में रिलैक्स दिया जाए उनको कि 2 फॉर्मेट में है, डिपेंड ऑन शुभमन गिल परफॉर्मेंस। इस सीरीज में जो एशिया कप में अगर शुभमन गिल का बल्ला चलता है, जिस तरह से उनका आईपीएल में चला आया है, तो उनको मौका मिल सकता है। तो वो साई सुदर्शन को भी साइडलाइन किया गया है, 750 रन आईपीएल में, ऑरेंज कैप। वही करना, अब उसकी बात कोई कर नहीं रहा है, नहीं, क्योंकि भाई क्योंकि श्रेयस अय्यर ने आपको चैंपियंस ट्रॉफी दिला दिया वनडे फॉर्मेट में, T20 उनका बल्ला चल रहा है, फाइनल ले गए अपनी टीम को, बहुत अच्छी चीज है। ये उनके साथ कोलैबोरेशन हो रहा है, लेकिन बेचारे के कोई बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है। 750 रन सर आईपीएल में, उसको आप टेस्ट मैच में खिला सकते हो, जहां उसने रन बनाया जिस फॉर्मेट में, उस फॉर्मेट में आप उसको नहीं खिलाते, जिस फॉर्मेट में नहीं रन बना उससे उसको वहां जाकर खिला रहे हो, वो तो अलग ही कहानी है। यहाँ तो देखो कुछ खिलाड़ियों के साथ आप बस उसको फिट कर रहे हो, अच्छा ठीक है तुम आ गए हो, चलो तुमको मैं अच्छा मानता हूँ, तो तुम क्या खेल लो, वो अलग चीज है। मेरा बस एक सिंपल, मुझे लग रहा है आपको वो भी याद आ रहा होगा कि चैंपियंस ट्रॉफी के पहले एक इंग्लैंड सीरीज हुई थी वनडे की, जहां पहला मैच नागपुर में था। विराट कोहली खेले नहीं थे, श्रेयस अय्यर खेले थे उस मुकाबले, और मैच के बाद आकर उन्होंने क्या कहा था कि मैं तो प्लेइंग 11 में था नहीं, विराट पता चला बुखार है तो मुझे खिला लिया गया। मतलब ये देखकर लगा कि वनडे क्रिकेट में भी प्लेइंग 11 का हिस्सा अय्यर नहीं है। नहीं भाई, ओपनली बोला गया ना कि विराट की इंजरी थी, विराट को इसलिए तो मैं डाला थी, मुझे मॉर्निंग मालूम चला कि मुझे खेलना है, इसलिए मैंने खेला। और मैं एक एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ा था जिसमें ये भी कहा गया, आपको याद होगा जब टीम अनाउंस की गई थी वनडे और सीरीज और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए 2 घंटे समय लगा था, हम लगातार शो कर रहे थे, उसमें यही कहा गया था सबसे बड़ा मुद्दा श्रेयस अय्यर थे। रोहित शर्मा लड़ गए कि मुझे श्रेयस अय्यर चाहिए टीम में, तब श्रेयस अय्यर टीम में आए थे। यानी वनडे फॉर्मेट और रोहित शर्मा की वजह से खेल रहे हैं।
देखो रोहित शर्मा, एक बात मैं रोहित के बारे में कह सकता हूँ क्योंकि उनको मैंने कई बार मिला हुआ हूँ, कई मेरे खास दोस्त हैं जो उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनसे बातचीत, वो बंदा ना मुंबई का खासतौर पर जो सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है, क्लियर कट है, ठीक है। और रोहित शर्मा का किसी खिलाड़ी को बैकअप करना, वो टैलेंट को ही बैकअप करेगा, बिल्कुल, वो उसका कोई फेवरेटिज्म नहीं है। नहीं तो वो ईशान किशन को कभी टीम से बाहर होने देता ही नहीं। ईशान किशन जो दोहरा शतक मारकर टीम में जगह नहीं बना पाए, और रोहित ने आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैसेज दिया कि जो टेस्ट क्रिकेट को हल्के में मिलेगा उसकी जगह टीम इंडिया में नहीं है। ये चीज आज ईशान किशन भुगत रहे हैं, जिसके बारे में बातचीत नहीं कर रहे हैं कि एक खिलाड़ी जिसने दोहरा शतक लगाकर अब उसको वनडे टीम में एंट्री के लिए बेचारा का दर दर घूम रहा है कि भैया एंट्री दे दो, एंट्री दे दो, एंट्री दे दो, उसके बाद भी उसको ना T20 में एंट्री मिल रही है, ना वनडे में और ना ही टेस्ट में। तो समझ लीजिए मैसेज क्या है। तो क्लियर कट इसमें मैसेज यही है कि गंभीर की नोटबुक गुड बुक्स में शायद नहीं है श्रेयस अय्यर, इसलिए श्रेयस अय्यर की एंट्री नहीं हो पा रही है उत्कर्ष, ये बात समझना होगा। लेकिन मैं फैंस से भी ये सवाल पूछना चाहता हूं कि एक कप्तान को दूसरी टीम में आप वाइस कैप्टन बनाकर, यानी आप ये साबित कर रहे हैं कि सूर्य कुमार यादव में जो काबिलियत है वो काबिलियत शुभमन गिल में नहीं है, इसलिए आप बना रहे हो। या आप उसको जब सम्मान ही देना है तो आप कप्तान नहीं बनाते उसको। कप्तान जो अक्षर पटेल था उसको छोड़ देते हैं भाई, उसकी जरूरत रह जाती है उसी में। प्लेइंग वाइस कैप्टन का मतलब ये होता है भाई तू तो प्लेइंग 11 में है। तो यानी इसलिए बनाया गया है शुभमन गिल को, कोच साहब के दिल इस पे आया हुआ है कि भैया अगर ये खेलेगा तो प्लेइंग 11 में रहेगा, 11 में है और कल को कैप्टन भी होगा। बिल्कुल, ये मैसेज क्लियर है, दो मैसेज क्लियर है। लेकिन वही मैं कह रहा हूँ आपको बार-बार। बट फ्यूचर आप क्या देख रहे हैं श्रेयस अय्यर का? आखिरी में चलते चलते ये भी दर्शकों को बता दें यार, देखो अगले साल T20 वर्ल्ड कप, 27 में वर्ल्ड कप, क्या फ्यूचर देख रहे हैं? दोनों टीम में है वो। T20 वर्ल्ड कप में तो जो लक्षण दिख रहे हैं मुझे अभी नहीं है। अब कोई चोटिल हो जाए, कुछ हो जाए, फिर उसके बाद उनकी एंट्री हो जाए, वो अलग चीज है। और मैच भी दुबई में है, तो वहां मैं क्या बोलूं, दुबई के पिच आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। नहीं, T20 वर्ल्ड कप जो अगले साल इंडिया में है, उसके लिए आप देख रहे हैं? उसके लिए तो होना चाहिए। अगर उसके लिए होते तो शायद दुबई में खेल रहे होते, वो दुबई में वो खेल रहे होते। आप ये बताओ ना मुझे, दुबई में एशिया कप खेलने जा रहे हो आप, ये कोई ट्राई सीरीज नहीं खेलने जा रहे हैं आप। नहीं, क्या इस बीच इतना ज्यादा दबाव पड़े? डोमेस्टिक सीजन काफी लंबा आने वाला है, उसके बाद आप कंसीडर कर लें। यार देखो, कोच और जो चयन करता है वो एक लाइन खींच लेते हैं उसमें। पहले आप चयनकर्ता के बारे में बताइए, कितने फ्री रहते हैं वो? कोई फ्री नहीं रहते हैं। अजीत अगरकर साहब इतना फ्री नहीं है, वो बड़ा, हाँ वो ज्यादा घुसते नहीं है भाई। उन्होंने अपनी पॉइंट रख दी, अपनी बात रख दी, जो कोच ने अपनी बात रखी। नहीं, लड़ते नहीं होंगे कि मुझे ये प्लेयर रखना है, मैं सिलेक्टर हूँ। पावर अगरकर के पास है ना, गंभीर के पास तो नहीं है। आज तो बिल ने जारी किया कि वो याद है इंग्लैंड वाला स्टेटमेंट, जब श्रेयस अय्यर के बारे में पूछा गया तो गंभीर ने बोलता है आई एम नॉट अ सिलेक्टर। देखो, वो तो ही इंडिया में ये अच्छी बात है ना कि आप करो सब आप, लेकिन करे भरेगा वो। बोले मैं सिलेक्टर, मेरे से मत पूछो ये सब किया करा। देखो अल्टीमेटली अगर कोई पता कि उनका टर्म्स खत्म हो चुका है, आज ही बीसीसीआई ने जारी किया कि जो सिलेक्टर्स के तौर पर आप जो भी लोग हैं, इनका एक्सटेंड हो गया। हाँ, नहीं अगरकर का 1 साल के लिए एक्सटेंड है, बाकी लोग के लिए बदल देंगे और उनके लिए आ गया है, वैकेंसी ओपन हो गई है जिनको लगता है भैया। लेकिन अगरकर के लिए बढ़ा दिया गया है क्योंकि इनकी हमने देखा, इन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी जीते, T20 जीते, अगरकर ने टीम सेलेक्ट की और थी। एशिया कप में इंग्लैंड में भी आपने अच्छी खासी सीरीज ड्रॉ कराई है। तो गौतम गंभीर, अजीत अगरकर, गौतम गंभीर अभी हॉट केक है। गौतम गंभीर देखो, अगर उस लड़के ने या उन्होंने अपने ऊपर चीजें ली हैं तो वो अपने मन की करेंगे, और अपनी मन की करेंगे तो रिजल्ट अगर अच्छा रहा है तो सब कुछ बढ़िया बढ़िया है। वो कहते हैं नहीं कि मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा तो अभी चीजें बढ़िया चल रही हैं। तो अभी जो चाहेंगे गौतम गंभीर वो करेंगे, इसमें कहीं कोई रोक नहीं सकता है, ये अब क्लियर मान के चलिए। तो मुझे लग रहा है कि श्रेयस अय्यर के लिए थोड़ा सा इंतजार बढ़ेगा, लेकिन हाँ फैंस को दबाव बनाना पड़ेगा क्योंकि एक खिलाड़ी खराब नहीं होना चाहिए यार, वो बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी है। 2027 वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर कैप्टन है इंडिया क्या? नहीं, टीम में है। ये सवाल उल्टा पूछो ना, टीम में है कि नहीं ये पूछो पहले मुझसे कि 2027 वर्ल्ड कप में श्रेयस अय्यर टीम में है कि नहीं। तो आप 50 ओवर में भी आपको नहीं दिख रहे भाई, जब T20 में नहीं पूछे उस बंदे को यार, तो 50 ओवर में क्या पूछोगे? एक फॉर्मेट तो परफॉर्म कर रहे हैं वहां पे, तो भैया खेलने दो ना उसको। खेलने दोगे तब ना यार, खेल ही कहाँ रहा है वो। टेस्ट में आप उसको लेके नहीं जा रहे हो, जून से घर बैठे हुए आप बंद कर रखे हो, जून से घर में बैठे। T20 में आप सोच ही नहीं रहे हो। नहीं, आप उनसे बात तो कर लेते, बात भी नहीं हुई उनसे। मुझे कंफर्मेशन है कि उनसे कोई एक शब्द बातचीत नहीं है। सिर्फ ये कहा गया कि ना उनकी गलती ना हमारी। हाँ, तो खेलो भैया, किसकी गलती है? पकड़ के लाओ, जाओ पकड़ो बुंडी, इसकी गलती है। कहानी बस इतनी सी है, घूम फिर के आती है कि भैया श्रेयस अय्यर टैलेंटेड प्लेयर है, लेकिन जिस तरह से बीसीसीआई चल रही है, गौतम गंभीर चल रहे हैं, अजीत अगरकर की जो सोच है, तो सोच में मुझे लगता नहीं कि श्रेयस अय्यर 2027 26 से भी आने दो यार, 27 तो बहुत दूर की बात है। किस्मत में देखो यार, फिर वही मैं बात घूम के कहता हूँ, किस्मत में अगर लिखी हुई है श्रेयस अय्यर की पोजीशन उस जगह पर तो मिलेगी, अदरवाइज डिपेंड करेगा गौतम गंभीर भाई पर। तो मुझे थोड़ा टफ लगता है क्योंकि उनकी चीजें, चॉइस और जिस तरह का उनकी गेम प्लानिंग है वो टोटल डिफरेंट है।
हो सकता है कि उनकी प्लानिंग और उस जगह पे श्रेयस अय्यर फिट ना बैठे। मुझे लग रहा है अगले साल आईपीएल जिताना ही पड़ेगा इनको, पंजाब को, तब उसके बाद जाके चीजें बदलेंगी। बिल्कुल, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो चलिए भाई, श्रेयस अय्यर के फैन से उम्मीद करते हैं कि भाई जल्दी श्रेयस अय्यर टीम में आए, और ये माजरा चल क्या रहा है ये आप समझ गए होंगे इस वीडियो को देखकर। इनसाइड स्टोरी का एपिसोड कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर।